नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ वाक्य पढ़ने में इतने दमदार और मजेदार क्यों लगते हैं? असल में इसका राज छिपा है हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं पदबंध। जी हाँ, फ्रेजेस। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो छोटे छोटे वाक्यों में भी जान डाल देते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एक अकेले शब्द से, और फिर देखेंगे कि कैसे ये एक पदबंध की पूरी टीम बनाता है। फिर हम मिलेंगे पदबंध के पूरे परिवार से, इनकी जो आम कन्फ्यूजन्स होते हैं उन्हें सुलझाएंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये हमारी भाषा को इतनी शक्ति देते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को समझना जरूरी होता है ना? ठीक वैसे ही पदबंध को समझने के लिए हमें पहले शब्द और पद के बीच का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सोचिए, जब कपड़ा शब्द अकेला है तो वो बस एक शब्द है, उसका अपना एक मतलब है। लेकिन जैसे ही वो एक वाक्य में आता है, कपड़ा गंदा है, तो अब वो अकेला नहीं रहा, अब वो व्याकरण के नियमों में बंध गया है, और अब वो कहलाता है एक पद। और बस यहीं से पदबंध की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो अब पद क्या है ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि जब ये पद अकेले काम करने के बजाय एक टीम बना लेते हैं तो क्या होता है। तो पदबंध की सीधी सी परिभाषा है पदों का एक समूह जो एक टीम की तरह काम करता है। मतलब इसमें कई शब्द होते हैं, लेकिन वो सब मिलकर बस एक ही काम पूरा करते हैं, चाहे वो संज्ञा का हो, विशेषण का, या फिर क्रिया का। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक वर्ड टीम की तरह देखना। जैसे यहां देखिए, आपका शरारती बच्चा। अब यहां शब्द तो 3 हैं, लेकिन वाक्य में ये तीनों मिलकर सिर्फ एक यूनिट का काम कर रहे हैं, एक अकेली संज्ञा का। है ना मजेदार? तो किसी भी पदबंध को पहचानने के लिए बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, ये पूरा वाक्य नहीं होता, बस उसका एक हिस्सा है। दूसरी, इसमें हमेशा एक से ज्यादा पद होंगे। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, इसमें एक हीरो होगा, एक मुख्य पद, और पूरी टीम का काम क्या होगा ये वही तय करेगा। चलिए अब मिलते हैं पदबंध के इस परिवार से। इसके 5 मेन मेंबर्स हैं, और मजे की बात यह है कि हर मेंबर का नाम उसके हीरो यानी मुख्य पद के काम पर ही रखा गया है। सबसे पहले है संख्या पदबंध। यहां देखिए, 2 ताकतवर आदमी। इस टीम का हीरो शब्द कौन है? बिल्कुल सही, आदमी, जो कि एक संज्ञा है। इसीलिए ये पूरी टीम एक संख्या पदबंध है। और इसका गोल्डन रूल, बस ग्रुप के आखिरी शब्द को देखिए, अगर वो संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध है। सिंपल। अगला मेंबर है सर्वनाम पदबंध, और यहां भी वही गोल्डन रूल काम करता है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, इस पूरी टीम का आखिरी शब्द है कुछ, जो कि एक सर्वनाम है। तो बस ये बन गया सर्वनाम पदबंध। अब बारी है विशेषण पदबंध की। इसका काम होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताना। जैसे अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। ये पूरी टीम मिलकर किसकी क्वालिटी बता रही है? कुत्ते की। तो इसलिए ये एक विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध में क्या होता है? कई क्रिया शब्द मिलकर एक ही एक्शन को दिखाते हैं। जैसे बहता चला जा रहा है। यहां 4 पद हैं, लेकिन वो सब मिलकर बस एक ही काम को और ज्यादा असरदार तरीके से बता रहे हैं। इससे हमें एक्शन का पूरा फील मिलता है कि वो लगातार हो रहा है। और इस परिवार का आखिरी मेंबर है क्रिया विशेषण पदबंध। ये हमें बताता है कि कोई काम कैसे, कब या कहां हुआ। जैसे नदी कैसे बह रही थी? कलकल करती हुई। ये बहने की यानी क्रिया की विशेषता है। चलो अब उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। संज्ञा और विशेषण पदबंध में आखिर फर्क क्या है? ये फर्क बहुत छोटा सा है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से देखिए, जब हम कहते हैं अनोखे दिखने वाले फूल, तो इस ग्रुप में फूल, जो कि एक संज्ञा है, वो भी शामिल है, और वो आखिर में है। इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। लेकिन अगर हम सिर्फ अनोखे दिखने वाले को अंडरलाइन करें, तो ये ग्रुप फूल की विशेषता बता रहा है, पर फूल खुद इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो ये बन जाता है विशेषण पदबंध। सारा खेल बाउंड्री का है। एक और आम सवाल, ये पदबंध यानी फ्रेज और उपवाक्य यानी क्लॉज, इनमें क्या अंतर है? चलिए इसे भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। रूल बिल्कुल सीधा सा है। उपवाक्य यानी क्लॉज में अपनी एक क्रिया यानी वर्ब होती है। जैसे ज्यों ही वह आया में आया एक क्रिया है। लेकिन पदबंध, जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, इसमें अपनी कोई भी क्रिया नहीं होती। बस यही फर्क है।
चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इस वाक्य को देखिए, कोरोना महामारी के कारण सरकार ने देश भर के गरीबों को राशन की सुविधा प्रदान की है। जरा सोचिए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा है, ये कौन सा पदबंध है? अगर आपका जवाब संज्ञा पदबंध है तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूरा ग्रुप किसको सवाल का जवाब दे रहा है, किसको सुविधा प्रदान की, और ये एक संज्ञा का काम होता है। शानदार। ठीक है, हमने पदबंध को पहचानना सीख लिया, पर सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है? ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? असल में पदबंध आपकी भाषा को पावर देते हैं। ये वाक्यों में गहराई और डिटेल डालते हैं, उन्हें ज्यादा असरदार बनाते हैं। इनको समझने से लिखने और पढ़ने की समझ भी तेज होती है। और हाँ, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए तो ये एक सुपर स्किल है ही। तो अगली बार जब भी कुछ पढ़ें तो सिर्फ अलग अलग शब्दों को मत देखिए, बल्कि इन शब्द टीमों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि ये छोटा सा बदलाव किसी भी वाक्य को पढ़ने और समझने के अंदाज को कैसे पूरी तरह से बदल देता है।